अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा। इंग्लिश विद एचजीएम चैनल के साथ एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। लेकर आया हूँ एक मज़ेदार लेसन जिसमें हम देखेंगे वोकेबलरीज, ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश के वर्ड्स देखेंगे। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर किए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना कोई बात किए। नियर वन एंड ऑफ दिस स्ट्रीट। स्ट्रीट कहते हैं गली को, नियर कहते हैं करीब में, कोई चीज करीब होना। वन एंड मतलब एक हिस्सा। ठीक है, तो जो गली का एक हिस्सा था करीब में, नियर वन एंड ऑफ दिस स्ट्रीट मतलब इस गली का करीब में एक हिस्सा। वन एंड मतलब एक हिस्सा। देयर डमी सब्जेक्ट है, इसका मतलब होता है मौजूद होना। देयर वॉज आ ब्रेक, एक ब्रेक था वहां पर। वॉस्ट पास्ट की बात कर रहे हैं, तो एक ब्रेक आ गया था, मतलब एक चीज जो चीज चल रही है उसमें ब्रेक आ गया है। इन द लाइन ऑफ शॉप्स मतलब एक शॉप्स लाइन से चलती हुई आ रही थी, तो उसमें अचानक एक ब्रेक आ गया। कोई शॉप्स मतलब शॉप्स कम होना शुरू हो गई या शॉप्स खत्म हो गई, इसमें ब्रेक आ गया एकदम ना। देयर वॉज अ नैरो एंट्रेंस टू अ कोर्ट यार्ड। अच्छा, कोर्ट यार्ड किसे कहते हैं? कोर्ट यार्ड कहते हैं खुली जगह जहां पर साइडों में बिल्डिंग्स हो लेकिन ऊपर छत ना हो। कोर्ट यार्ड मतलब ओपन एरिया हो, ऊपर छत नहीं होती इसके, तो कोर्ट यार्ड उसे कहते हैं, खुली जगह को। नैरो कहते हैं कोई चीज तंग होना, या मतलब तंग होना, एक बंदा भी नहीं गुजर सकता वहां से, बहुत नैरो है। ठीक है, बहुत कम जगह है वहां पर। एंट्रेंस कहते हैं जहां से हम दाखिल होते हैं। तो देयर वॉज अ नैरो एंट्रेंस टू अ कोर्ट यार्ड मतलब कोर्ट यार्ड में जाने के लिए जो एंट्रेंस है वो बहुत नैरो थी, बहुत कम थी। एंड और नेक्स्ट टू इट उसके बराबर में, नेक्स्ट टू उसके बराबर में क्या था? इट वॉज था द विंडोलेस एंड ऑफ अ टॉल। टॉल कहते हैं एक लंबा, और विंडोलेस कहते हैं जिसकी खिड़कियां ना हो। तो नेक्स्ट टू इट उसके बराबर में, इट वॉज था, पास्ट की बात हो रही है, क्या थी? विंडोलेस मतलब कोई खिड़कियां नहीं थी, ऑफ अ टॉल एक लंबी सी, एक डार्क सा और एक अगली सा क्या था? घर था। हाउस कहते हैं घर को, अगली कहते हैं एक अनप्लेजेंट चीज, मतलब कोई अट्रैक्टिव ना हो, कोई खूबसूरत देख के खूबसूरत ना लगे, बेकार सी लगे। तो वो एक घर था, अगली सा घर, एक डार्क सा अंधेरा अंधेरा सा घर था। और टॉल एक लंबा सा जिसकी कोई खिड़कियां नहीं थी, विंडोलेस था। अ डोर जो एक दरवाजा है, इन दिस वॉल इस दीवार का, वॉल कहते हैं दीवार को। अ डोर इन दिस वॉल इस दीवार का जो एक दरवाजा है, वॉस वो था, क्या था? अनपेंटेड मतलब कलरफुल नहीं था, पेंट नहीं हुआ हुआ था, उस पर कलर नहीं हुआ हुआ था। एंड और नीडेड और जरूरत थी, रिपेयर उसे बनवाने की, रिपेयर करवाने की। ओल्ड मैन मतलब बूढ़े आदमी। एक मैन की बात नहीं हो रही, ई या लगा हुआ है इसमें, तो बहुत सारे, एक से ज्यादा मैन। तो जो ओल्ड कहते हैं बूढ़े, बड़ी उम्र के, तो ओल्ड मैन जो बूढ़े आदमी हैं, समटाइम्स कभी कभार, स्लेप्ट सोते थे, स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लेप्ट, इन द डोरवे मतलब डोरवे पे कभी कभार बूढ़े लोग सो जाते थे। डोरवे कहते हैं जो रास्ता बिल्डिंग की तरफ आपके कमरों की तरफ जा रहा है, एंट्रेंस है, डोरवे उसे कहते हैं, वहां बूढ़े लोग कभी कभार सोते थे। एंड और स्मॉल बॉयज और जो छोटे बच्चे हैं, स्मॉल बॉयज समटाइम्स कभी कभार प्लेट खेलते थे। प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेट, प्लेट मतलब खेलना, खेलते थे ऑन द स्टेप्स। स्टेप्स कहते हैं जो सीढ़ियां होती हैं, स्टेयर्स होती हैं, उन पे जो स्टेप्स होते हैं उस पे वो खेलते थे। एंड और रोट लिखते थे, राइट की सेकंड फॉर्म रोट, लिखते थे, क्या लिखते थे? देयर नेम्स उनके नाम, बच्चे अपने नाम लिखते थे। कहां पर? ऑन द डोर दरवाजे के ऊपर। विद देयर, उन देयर मतलब उनके, पॉकेट नाइफ्स मतलब उनके पास जो पॉकेट नाइफ था, मतलब चाकू था या छुरी थी छोटा सा, उससे वो दरवाजे पे अपने नाम लिखते थे, पॉकेट नाइफ्स।
मिस्टर शाहरुख एंड और द लॉयर, और जो वकील हैं, लॉयर कहते हैं वकील को, मिस्टर शाहरुख एंड द लॉयर, मिस्टर शाहरुख और जो लॉयर हैं, वर, वो थे। अब देखिए यहाँ वॉस नहीं लगा, वर लगा है, क्योंकि प्लूरल नाउन है, दो बंदे हैं, मिस्टर शाहरुख और लॉयर। वर, वो थे, कहाँ थे, ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ। दूसरी तरफ कहाँ पर, ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब गली, तब गली के दूसरी तरफ थे शाहरुख एंड लॉयर। बट, लेकिन, मिस्टर शाहरुख जो है, पॉइंटेड, उन्होंने पॉइंटेड किया, मतलब उन्होंने इशारा किया, पॉइंटेड मतलब होता है इशारा करना, इशारा किया, पॉइंटेड टू इट विथ हिज वॉकिंग स्टिक, मतलब उनकी वॉकिंग स्टिक जो है उससे उन्होंने इशारा किया। वॉकिंग स्टिक कहते हैं जो हाथ में जो स्टिक होती है जिससे बंदा चलता है, हेल्प लेता है, तो उससे उन्होंने पॉइंट किया, उस पर इशारा किया, और इशारा करके क्या कहा, हैव यू, क्या तुमने एवर, एवर मतलब होता है कभी, क्या तुमने कभी नोटिस किया है, दैट डोर, उस दरवाजे को, दैट मतलब उस, दैट डोर, उस दरवाजे को, बिफोर, इससे पहले, हैव यू एवर नोटिस दैट डोर बिफोर, क्या तुमने इससे पहले कभी इस दरवाजे को देखा है, नोटिस किया है। सलमान, वो सलमान से कह रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है, सलमान से क्या कह रहे हैं कि तुमने कभी इससे पहले दरवाजे को नोटिस किया है, देखा है। ही आस्क, उन्होंने पूछा, मिस्टर शाहरुख ने सलमान से पूछा, मिस्टर सलमान ने जवाब दिया, यस, हाँ, अगली सा था, अगली मतलब एक बदसूरत, खूबसूरत नहीं था, अट्रैक्टिव नहीं था। तो मिस्टर सलमान ने कहा, यस, अगली, इजेंट इट, ऐसे ही है। इजेंट इट का मतलब होता है कोई चीज पूछना कि ये ऐसे ही है। ये किसने आंसर किया, मिस्टर सलमान ने, कि यस, अगली सा था, ऐसे ही है। एवरी टाइम, हर दफा, एवरी टाइम का मतलब होता है हर दफा, आई पास इट, मैं गुजरता हूँ, पास मतलब होता है गुजरना, ठीक है, ये वाला पास नहीं, एग्जाम पास करना, ये है किसी चीज के पास से गुजरना, तो इसका मतलब होता है पास इट। एवरी टाइम आई पास इट, हर दफा, आई पास इट, मैं गुजरता हूँ। सैड मिस्टर शाहरुख, ये मिस्टर शाहरुख ने कहा कि हर दफा मैं यहाँ से गुजरता हूँ। आई थिंक अबाउट, मैं सोचता हूँ इस बारे में, अ डे, उस दिन के बारे में, किस दिन के, लास्ट विंटर, जो लास्ट विंटर है, मतलब जो लास्ट विंटर का जो टाइम था, जो गुजर गया, उस बारे में मैं सोचता हूँ। अ वेरी स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब सी, अजीब सा, तो एक एक अजीब सी, अ वेरी स्ट्रेंज, एक अजीब सी चीज, थिंग, अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, एक अजीब सी चीज हैपन, हुई थी, हैपन होना मतलब होता है होना, तो अ वेरी स्ट्रेंज थिंग हैपन, एक अजीब सी चीज हुई थी। ओ, सैड मिस्टर सलमान, मिस्टर सलमान ने कहा, अच्छा, ओ, व्हाट वाज इट, और पूछा कि वो क्या था, मतलब वो क्या चीज हुई थी। व्हाट वाज इट का मतलब होता है क्या चीज हुई थी, व्हाट वाज इट, वो क्या चीज थी या वो क्या था। तो दोस्तों, ये थे आज की दो स्लाइड्स जिसको हमने ट्रांसलेशन की। अब मजीद कंटिन्यू करेंगे आगे। आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर किए। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और अच्छी वीडियो के साथ, जब तक की इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।